आप परियोजना से आते हैं लोग और जिला से कि हम लोग बोलें कि जीरेक्स का पैसा दीजिए तो पैसा बढ़ाइए, हम लोग इसमें से नहीं हो रहा है तो कहेगा लोग कि आप लोग काम छोड़ दीजिए। यानी ये कि बताइए यानी कि हम लोग इतने दिनों से इस काम इसको हटाया जाए। धमकी बार बार दिया जा रहा है कि 16 साल पे आप इच्छुक है तो काम कीजिए, नहीं तो हट जाइए, अपने मर्जी से हट जाइए। मान लीजिए पेड़ लगाए हम काटेंगे या आप, पेड़ लगाए हम काटेंगे या आप। यानी कि धूप में, कड़ी धूप में जो है दिनों रात आप लोग मेहनत करके हर एक समूह को जो है मैनेज करते हैं। कोरोना में भी हम लोगों से काम करवाया गया है सुई लगाने के लिए। कोरोना में भी अपना जान जोखिम में डाल करके और उसके बाद आप लोग काम किए हैं। कोरोना में जिस 2020 में जो कोरोना में लॉकडाउन लगा था, उस समय कोई भी ऐसी दीदी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। उस समय भी जीविका के हर कैडर को और हर दीदी को घर घर जा करके हम लोग जोखिम को अपने हाथों में लेते हुए वहाँ पे सभी दीदी को सुई वैक्सीन लगाने के लिए हम लोग जागरूक किए हैं और प्रेरित भी किए। और सारा दिन हम लोग वहाँ जहाँ भी हेल्थ सेंटर पे मास्क सिलवा करके हम लोग को सभी दीदी को अपना सहयोग भी दिए हैं। और कोविड वैक्सीनेशन में हम लोग जितना काम किए हैं उसके बदौलत हम लोग को कुछ पैसा देने के लिए। क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार का जितना भी योजना बिहार में चलता है आज तक कोई सफल हो पाया है? नहीं, अभी तक कोई। जब हम जीविका में सब जगह सहयोग दिया है लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला है। नीतीश कुमार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा था, कितना हम लोग हेल्प किए, बहुत हेल्प किए हैं। सभी दीदी को एक एक करके, सभी भैया को एक एक करके हम लोग बनवाए हैं, बड़े बुजुर्ग सभी किसी को बनवाए, लेकिन 1 रुपया का कोई मिला है एलसीएलटी नहीं मिला है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सीएम दीदी, आशा दीदी का भी काम कर रही है, फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है हम लोग को। आंगनबाड़ी का भी काम कर रही है सीएम दीदी, लेकिन फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। और समूह से हम लोग को समूह से पेमेंट देने के लिए वहाँ से प्रेरित किया जा रहा है कि आप लोग समूह से लीजिए। समूह से हम लोग क्यों लें? समूह से भी क्यों लें? हम लोग को जो भी मिलना चाहिए हम लोग को परियोजना द्वारा मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो उसमें जो भी ऑफिस में, जो भी कार्यालय में तो जो भी अधिकारी बैठते होंगे उन लोगों का पेमेंट कितना होगा लगभग? 30,000, 35,000, 80,000 भी है। यानी कि वो लोग सिस्टम में बैठकर मलाई चाटने का काम वो लोग करते हैं और धूप में, कड़ी धूप में जो है जलने का काम आप लोग से कराया जा रहा है। फिर भी हम लोग को समय से पहले तो बताइए, समय से नहीं मिला है। 4 महीना हो गया, जो भी मिला है वो भी 4 महीना हो गया। 1-1 साल नहीं मिलता है, 1-1 साल नहीं मिलता है। अगर कुछ बोले तो हट जाइए, काम छोड़ दीजिए, काम छोड़ दिए, ये कोनो मतलब हुआ? जब चाहिए तब सिस्टम चला दीजिए, जब चाहिए तब बंद कर दीजिएगा। हम लोग का कोनो सिस्टम है, मशीन नहीं ना है। इसी पर नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, यही महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं ना होगा। अब सब महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिए, जो लोग कदम बाहर नहीं रखते थे वो लोग बाहर निकल गए। अब बाहर जब निकले तो अब मान लीजिए अपना पेट भरने के लिए मांगेगा ना, तो जब मांग रहा है तो आप कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए, निकल जाइए। तो जब भर जम को बाहर निकलवाए ही क्यों? जब आपको निकाल ही देना था, हटा ही देना था, तो हम चौकट के अंदर रहते, ठीक सेफ रहते कम से कम। अब अपना सेफ्टी भी गंवा दिए, घर से बाहर भी आए, पूरे धूप में बीमारी के से ग्रसित भी हुए। मान लीजिए हर कौन सीएम दीदी है जिसके कमर में दर्द नहीं है? सबके कमर में दर्द हो गया है। ये बताइए, तो हमारा जवानी तो चला गया इनके साथ घसीटते घसीटते। अब बुढ़ापा आया तो कुछ मिलेगा नहीं, बाल बच्चा क्या देगा? बताइए, जब हम एक बच्चा को अपने पैसे से नहीं पढ़ा सकते हैं, कोनो दीदी से पूछिए क्या 2 लीटर दूध अपने घर में मंगवा रही है, उसका पैसा भर सकती है? नहीं भर सकती है। नहीं, जो पेमेंट मिलता है वो तो किराए में ही चला जाता है। जीरोक्स छोड़ दीजिए। अब बताइए, कहीं हम लोग जाते हैं तो हम लोग किराया लगता है ना। अब महीने में नहीं होता, सीएलएफ के मीटिंग में आइए, कैडर मीटिंग में आइए, बैंक में जाइए, हर बार बैंक में जाना ही पड़ता है। अब बताइए कि ये तो भाड़ा लग रहा है, मासिक प्रतिवेदन भर के दीजिए, कोई भी काम हो इसको भरिए। मतलब कागजाती जितना काम होता है उस सिस्टम में बैठे हुए जितना भ्रष्ट अधिकारी हैं वो महिलाओं को अपने झांसा में ले करके उन लोगों से काम करा लेते हैं, लेकिन काम के अपेक्षा जितना उन लोगों को मानदेय मिलना चाहिए उतना समय से नहीं देते हैं। और वो लोग जो है अपने एसी में बैठ करके और उसके बाद जो है मलाई चाटने का काम जो है सिस्टम में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। हमरा मानदेय बढ़ाइए, इतने पे हम लोग नहीं करेंगे, नहीं हो पा रहा है, तो वही ये लोग कह रहे हैं क्या कि काम छोड़ दीजिए। ये बताइए, हम काम छोड़ दे ठीक है, तो हम जो बीमारी
हमको लिखित दीजिए, तब क्यों आप लोग हड़ताल पे हैं? हमको लिखित दीजिए। आप ही बताइए, हड़ताल करने वाली बात मतलब वो है कि पेमेंट नहीं? देते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हमको कितना पेमेंट मिलता है और इन लोगों को कितना पेमेंट दिया जाता है, उससे समझ नहीं आता है। आरएफ का पैसा मिलना चाहिए। आरएफ भी 1% हम लोग दीदी लोग जोड़ के समूह में वापस करती है, समूह से भीओ में वापस होता है। आरएफ का पैसा है, उसमें भी 1 रुपया लगाकर दीदी सब समूह में वापस करती है, समूह से भीओ में वापस होता है, भीओ सीएलएफ को वापस करता है। तो समूह में बच कह रहा है कि दीदी सब देगी कंट्रीब्यूशन।